Hi guys, welcome back. This is महेश के चौधरी फ्रॉम इंग्लिश गुरु स्टडी चैनल। दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं जो आपको देखना ही पड़ेगा। दोस्तों, एक बात जरूर कहूंगा मैं आपसे कि यदि आप इस टॉपिक को पूरा जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि इसमें कुछ रहस्य छुपे हुए हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो बिना कोई देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो, WH क्वेश्चन वर्ड फैमिली यानी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि जो WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इन WH क्वेश्चन वर्ड्स को अपन किस ग्रुप में बांट सकते हैं और ये ग्रुप्स जो होते हैं ये कौन कौन ग्रुप्स किस किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। तो आज उसके बारे में पूरा वीडियो यानी पूरी जानकारी अपन हासिल करेंगे। तो इस पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा किसी प्रकार की जानकारी शीघ्र से शीघ्र आपके पास पहुंच सके, आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए दोस्त शुरू करते हैं WH क्वेश्चन वर्ड फैमिली। तो जैसा आप देख सकते हो, WH क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं इनका अपना महत्व होता है स्पोकन और रिटन इंग्लिश। तो स्पोकन और रिटन इंग्लिश की यदि बात करें तो WH वर्ड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इन WH वर्ड की काफी क्वेश्चनिंग होती है, इनसे बहुत अपन प्रश्न करते हैं जो हम स्पोकन में यूज करते हैं। तो आज इसी के बारे में मैंने एक डिटेल से एक चार्ट बनाया है, जैसा आप देख सकते हो ग्रीन बोर्ड पर, और इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सा जो WH वर्ड है वो किस रूप में काम आता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं WHO हु। तो WHO हु जो है इसका अर्थ क्या होता है? इसका क्वेश्चन मार्क होता है कौन, किसने, किसका और किसको। दोस्तों, हु का प्रयोग कौन केवल यही अर्थ नहीं होता है, हु का अर्थ किसने भी होता है, किसका भी होता है और किसको भी होता है। हु का प्रयोग एक सेंटेंस के अंदर जब होता है तो उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो प्रोनाउन होता है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अपने होते हैं, जैसा मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक में आपको बता दिया पहले ही कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इनमें जो प्रोनाउन है यानी सर्वनाम है उस कैटेगरी में हु को सम्मिलित किया जाता है। और इसमें प्रोनाउन का प्रयोग, प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग जो होगा वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में, अर्थात हु का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसका अर्थ कौन या किसने अर्थ निकलेगा, और यदि हु का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसका अर्थ किसका या किसको निकलेगा। जैसे एग्जांपल दिया है मैंने सब्जेक्ट के रूप में, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका प्रिय मित्र कौन है, आपका प्रिय दोस्त कौन है। तो यहां पर जो हु शब्द है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के रूप में आया है, क्योंकि यहां पर और कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो यदि हु क्वेश्चन स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है तो दैट इज यूज एज अ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में आप देख सकते हैं हु इज ही कॉलिंग, वह है किसको बुला रहा है। हु का अर्थ यहां कौन नहीं है, हु का अर्थ है यहां किसको, इज ही, क्योंकि यहां पर ही सब्जेक्ट है। तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट मौजूद है तो हु निश्चित रूप से क्या है, ऑब्जेक्ट है। हु इज ही कॉलिंग, वह किसे पुकार रहा है, वह किसको बुला रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हु का प्रयोग अपन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं और हु एक प्रोनाउन के रूप में आता है। दूसरा वर्ड है हुम। हुम का अर्थ किसको होता है, ये प्रोनाउन होता है। हुम का अर्थ क्या होता है, किसको होता है, और इसका अर्थ ये प्रोनाउन के रूप में आता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। कि जहां पर हमने अभी हु का प्रयोग किया है उस जगह पर हम हुम का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हु का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो हुम, हु का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो हुम होता है। तो हुम के रूप में आप इसका प्रयोग करेंगे जो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। तो हुम आर यू टीचिंग, आप किसे पढ़ा रहे हो, आप किसको पढ़ा रहे हो। तो किसे या किसको दो अर्थ निकल सकते हैं, इसका किसे भी निकल सकता है। हुम माने किसे या किसको, आर यू टीचिंग आप पढ़ा रहे हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यू क्या है, वर्ब है, टीच क्या है, मेन वर्ब है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हुम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है हुम ये प्रोनाउन के रूप में आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। नेक्स्ट बात जो है वो ये है कि जो हुज है किसका, किसकी, किसके, ये अर्थ होता है। हुज का अर्थ किसका, किसकी, किसके होता है
और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का प्रयोग करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है, यानी विशेषण के रूप में भी आता है ये, और ये सर्वनाम के रूप में भी आता है। तो दोस्तों प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में अलग अलग प्रयोग देखो मैंने बताया, जैसे सब्जेक्ट के रूप में यदि आता है ये, और ऑब्जेक्ट के रूप में यदि आता है, तो सब्जेक्ट रूप में देखो हुज स्टूडेंट स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यानी कक्षा में किसका विद्यार्थी सबसे पहले आया था, कौन फर्स्ट डिवीजन आया, यानी पहली पोजीशन पर आया, हुज स्टूडेंट स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो यहाँ पर हुज और स्टूडेंट्स यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है हुज, तो हुज क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव के रूप में ये जो प्रयोग हो रहा है सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब है सेकंड फॉर्म में स्टूड। तो हुज स्टूडेंट स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि ये प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, और ये सबसे पहले प्रयोग हुआ, इसलिए ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और प्रोनाउन का और एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दूसरा देखो ये ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में होता है जैसे हुज इज दिस बाइसिकल, ये साइकिल किसकी है। तो यहाँ पर दिस बाइसिकल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गई, वर्ब हो गई, तो हुज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग हो जाता है, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप प्रयोग हो जाता है, तो इसका जो संबंध है हुज का वो किसके लिए होता है, पोजीशन के लिए होता है, कि कौन सी चीज किससे संबंधित है, किसका स्वामित्व किससे है। तो हुज का प्रयोग किस रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। नेक्स्ट अपन आते हैं व्हाट का प्रयोग, WHAT। व्हाट का अर्थ क्या होता है और इसका दूसरा अर्थ कौन सा भी होता, व्हाट का अर्थ क्या होता है और व्हाट का अर्थ कौन सा भी होता है, इन दोनों का प्रयोग होता है प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में, यानी सर्वनाम और विशेषण के रूप में इनका प्रयोग होता है। तो व्हाट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में कैसे होता है और एडजेक्टिव के रूप में कैसे होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में यदि सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो देखो व्हाट हैपेंड देयर, वहां क्या घटित हुआ, व्हाट हैपेंड देयर, वहां क्या घटित हुआ, वहां क्या हुआ, क्या घटना हो गई। तो व्हाट शब्द क्या है, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि व्हाट के तुरंत बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रही है, और ये क्या है, सब्जेक्ट। तो ये व्हाट क्या, वो हैपेंड देयर, वहां घटित हो गया, वहां क्या बात हो गई थी, तो ये सब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, ये सब्जेक्ट, और ये अकेला आ रहा है इसलिए प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में सर्वनाम का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखो आप, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो यूर नेम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो व्हाट निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि इज क्या है, वर्ब है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट शब्द क्या आया, ऑब्जेक्ट रूप में आया है। और ये एडजेक्टिव के रूप में भी आ सकता है, जब व्हाट के साथ कोई अपन नाउन का प्रयोग कर देते हैं, जैसे अपन कह देते हैं व्हाट थिंग डू यू लाइक, आप किस चीज को पसंद करते हो, व्हाट थिंग डू यू लाइक, यानी थिंग शब्द इसमें ऑटोमेटिक छुपा रहता है वैसे, लेकिन अपन थिंग का प्रयोग अलग से भी कर दें तो इससे आपको पता पड़ जाता है, हाईलाइट हो जाता है कि ये क्या है, एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट आता है विच, विच माने कौन सा, कौन सी, कौन से। दोस्तों विच का अर्थ क्या होता है, विच का अर्थ होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। ये भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, यानी ये सर्वनाम के रूप में प्रयोग होता है और ये विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है। तो देखिए सर्वनाम में सब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है, जैसे विच बैच प्लेड वेल, यानी कौन सा जो बैच था अच्छी तरह से खेला था, विच बैच, यानी बैच नाउन शब्द है, बैच का मतलब होता है बैच, एक समूह, और इसके साथ एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये विच, तो ये क्या हुआ, विशेषण के रूप में विच का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये पूरा का पूरा विच है, वो क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्लेड वर्ब आ रही है डायरेक्ट, तो प्लेड वर्ब आ रही है तो उसके साथ सबसे पहले सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है और उसके बाद क्या होता है, वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स होते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में यदि आप बात करते हैं तो देख सकते हो विच इज योर बुक, आपकी पुस्तक कौन सी है। तो इस सेंटेंस के अंदर योर बुक क्या है, योर बुक है सब्जेक्ट, और विच क्या है, विच है ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कि भी क्या बता रहा है, ये स्वामित्व बता रहा है कि कौन सा है, कौन सी है, यानी ये स्वामित्व नहीं बता रहा है, सॉरी, ये बता रहा है सिलेक्शन के बारे में बता रहा है कि कौन सी आपकी है, इनमें से कौन सी है उसके बारे में ये बता रहा है। तो आप देख सकते हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट है वेयर का प्रयोग, वेयर का मतलब कहां होता है। दोस्तों देख सकते हो आप,
कि वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ, ये तीनों के तीनों एडवर्ब्स होते हैं। ये कौन से एडवर्ब्स होते हैं? ये क्वेश्चन एडवर्ब होते हैं। WH इंटरोगेटिव एडवर्ब कह सकते हो आप, WH एडवर्ब कह सकते हो। यानी वे एडवर्ब, वो क्रिया विशेषण जो किसी सेंटेंस में आते हैं और जो WH का काम करते हैं। जैसे अपन बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, उनको अपन WH वर्ड कहते हैं। ये क्या है? ये सभी एडवर्ब्स हैं, क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है? आप जानते हो कि जब क्वेश्चन बनाएंगे सबसे पहले होगा, जैसे वेयर का मतलब कहाँ होता है, एडवर्ब के रूप में। वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, यानी आप दिल्ली के अंदर कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, यानी दिल्ली के अंदर आप रहते कौन सी जगह पर हो। तो यहाँ पर जो कौन सी जगह है, वेयर कहाँ या कौन सी जगह, ये वेयर जो है, ये वेयर क्या है? ये एडवर्ब है। ये वेयर क्या है? ये एडवर्ब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू सब्जेक्ट है, लिव यहाँ वर्ब है, इन दिल्ली यहाँ पर क्या है? ये भी एडवर्ब का काम कर रही है। ये डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो वेयर क्या हो गई? ये एडवर्ब के रूप में आ रही है, और जिससे अपन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन बना रहे हैं। नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, और कब भी क्या है? एक एडवर्ब है। इससे भी अपन टाइम पूछते हैं, यानी वेयर का स्थान जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वेयर यानी प्लेस, और व्हेन माने कब, एडवर्ब। व्हेन आर यू कॉलिंग मी, आप मुझे कब बुला रहे हो, कब मैं आपके घर आ रहा हूं। व्हेन आर यू कॉलिंग मी, कब आप मेरे को इनवाइट कर रहे हो, मैं कब आपके घर आ रहा हूं। व्हेन आर यू कॉलिंग मी, यानी तुम मुझे कब कॉल कर रहे हो। ये क्या बता रहा है? ये टाइम बता रहा है। तो व्हेन का प्रयोग टाइम के रूप में आता है। अर्थ क्या होता है? कब। नेक्स्ट है व्हाई। व्हाई मीन्स क्यों। क्यों भी क्या है? एडवर्ब है। इसका प्रयोग भी कैसे होगा? यानी चारों के चारों जो एडवर्ब है, चारों के चारों एडवर्ब का प्रयोग समान रूप से होगा। सब्जेक्ट में, सॉरी सेंटेंस में सबसे पहले आएगा, और सबसे पहले जब आएगा तो उसमें ये क्वेश्चन का काम करेगा। नेक्स्ट है वेयर आर यू गोइंग टू मार्केट, यानी रीजन बताने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है, कारण बताने के लिए। और लास्ट है हाउ। हाउ मीन्स कैसे। कैसे भी क्या है? एडवर्ब है। और ये हाउ आर यू एंड योर फैमिली, ये क्या बताता है? मेथड बताता है, वे बताता है, और हेल्थ के बारे में बताता है। तो थैंक यू दोस्तों।